हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 पर विचार करेंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतं विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अब यहाँ पर अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अपरम भवतो जन्म, आपका जो जन्म है ये अपर है। अपर का मतलब है अभी का है। परम जन्म है विवस्वतः, और विवस्वान का जो जन्म है वो बहुत पहले का है। कथम एतन विजानीयाम, तो कैसे मैं जानूँ? त्वमादौ प्रोक्तवानिति, कि आपने प्राचीन काल में सूर्यदेव को ये कहा था। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं तो फिर उन्हें श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य ये है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु ये जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि श्री कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वे स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि श्री कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। श्री कृष्ण परम प्रमाण हैं। ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूँकि श्री कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करते हैं जिससे श्री कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। श्री कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से श्री कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात श्री कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण श्री कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी श्री कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत तथा दिक् काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो श्री कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से उनके जन्म की दिव्यता के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से जो बातें बतलाईं, उन बातों से अर्जुन की ये शंका मिट गई कि जिस ज्ञान को श्रेष्ठ राजर्षियों ने प्राप्त किया था, उस ज्ञान को श्री कृष्ण ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को क्यों दिया। अर्जुन समझ गए
कि श्री कृष्ण की उनके ऊपर असीमित कृपा है कि वे अर्जुन को अपना भक्त तथा सखा मानते हैं। इसके अतिरिक्त अर्जुन की एक अन्य शंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ज्ञान भी मनुष्यों के सामान्य व्यवहार की बातों जैसा हो। अर्जुन समझ गए कि यह ज्ञान अत्यंत दिव्य रहस्य है। इस श्लोक के पूर्व शब्द है अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त तथा सखा हो तथा ये रहस्य अत्यंत दिव्य है। तो उस श्लोक की व्याख्या में हमने चर्चा की थी कि उत्तम रहस्य का एक अर्थ ये भी है कि लोगों को यह पता नहीं है कि जो श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं वे संपूर्ण सृष्टि के परमेश्वर हैं। अब यदि अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त और सखा हैं तो ये स्वाभाविक है कि अर्जुन इस रहस्य को संपूर्ण जगत में प्रकाशित करना चाहेंगे। जिस रहस्य को श्री कृष्ण केवल अर्जुन को ही बताना चाहते हैं, अन्य किसी को नहीं बताना चाहते हैं, उस रहस्य को अर्जुन संपूर्ण जगत को बताना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि जो भक्त श्री कृष्ण की महिमा को संपूर्ण विश्व में फैलाने का प्रयास करता है वह यद्यपि अपने आप को श्री कृष्ण का सखा बनने के योग्य नहीं समझता है, परंतु श्री कृष्ण उस भक्त को अपने सखा के समान अर्थात अपने समान ही आदर देते हैं। अर्जुन शब्द की व्याख्या पर हम विचार करेंगे। अर्जुन शब्द का निर्माण 3 शब्दों से हुआ है, आ, ऋजु तथा ना। आ शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है विष्णु या श्री कृष्ण। फिर ऋजु शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो टेढ़ी मेढ़ी ना होकर बिल्कुल सीधी हो। इसके पश्चात ना शब्द का अर्थ है रिक्त अथवा खाली। इस प्रकार अर्जुन शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के समक्ष बिल्कुल सरल हो अर्थात पूर्ण समर्पित हो, जिसमें छल कपट का पूर्ण रूप से अभाव हो तथा जिसका हृदय पूरी तरह से रिक्त हो अर्थात जिसके हृदय में श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी विचार ना हो। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि श्री कृष्ण का विज्ञान सरल व्यक्ति के लिए अत्यंत सरल है, परंतु कुटिल व्यक्ति के लिए अत्यंत जटिल है। इस प्रकार निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवत गीता को समझने के लिए व्यक्ति को अर्जुन के समान सरल तथा समर्पित होना चाहिए। इसका अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं हमें श्री कृष्ण की बात को यथावत स्वीकार करना चाहिए। इसके पश्चात हम प्रश्न भी कर सकते हैं, परंतु प्रश्न इस विचार से किया जाए कि हम श्री कृष्ण की बात को समझना चाहते हैं। श्री कृष्ण की बात को गलत सिद्ध करने के विचार से प्रश्न नहीं करना चाहिए। अब श्लोक की प्रथम पंक्ति में अर्जुन कह रहे हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, अर्थात हे श्री कृष्ण आपका जन्म तो अभी का है परंतु सूर्यदेव का जन्म अत्यंत प्राचीन है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि पिछले श्लोक में जब श्री भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि हे अर्जुन ये रहस्य अति उत्तम है कि सूर्यदेव को उपदेश देने वाला वही परमेश्वर मैं इस समय तुम्हारे समक्ष स्थित हूँ, तो इस बात से अर्जुन को हम जैसे मूर्ख जीवों के प्रति इस बात से अर्जुन की तो इस बात से अर्जुन की हम जैसे मूर्ख जीवों के प्रति करुणा फूट पड़ी। अर्जुन ने सोचा कि सामान्य जीव तो अत्यंत मूर्ख हैं, वे नहीं जानते हैं कि जो श्री कृष्ण मेरा रथ चला रहे हैं वे ही ब्रह्मा तथा शिव के वंदनीय परमेश्वर हैं। अतः मैं क्यों ना श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न पूछूं कि संपूर्ण विश्व को पता चले कि श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य न होकर साक्षात भगवान है। दिनांक 24 मार्च 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, अनेक मूर्ख हैं, वे इस बात को समझ नहीं सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता सूर्यदेव को करोड़ों वर्ष पूर्व बताई थी। वे तुरंत कहते हैं अरे ये सब कहानियाँ हैं, परंतु ये कहानी नहीं है, ये सत्य है।
इसलिए मूर्खों को यह विषय स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हम लोग तो समकालीन हैं। मैं कुछ वर्षों पूर्व पैदा हुआ था और आप भी कुछ वर्षों पूर्व पैदा हुए थे। हम दोनों भाई लगते हैं। तो मैं किस प्रकार विश्वास करूं कि आपने गीता का योग सूर्यदेव से कहा था। मान लीजिए कि यदि मैं कहूं कि मैं अभी अभी सूर्यलोक से आ रहा हूं तथा मैंने सूर्यदेव से बात की है, क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? आप कहेंगे कि ये स्वामी जी कैसी बेकार की बात कर रहे हैं, ये सूर्यलोक से आ रहे हैं। तो ऐसी संभावना है कि सामान्य लोग इस प्रकार की बातें करेंगे क्योंकि वे श्री कृष्ण को हमारे जैसा समझते हैं। गीता 9:11 में भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में अर्जुन कहते हैं, कथम में तन्विजानीयाम तुम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्थात हे श्री कृष्ण, इस बात को मैं किस प्रकार समझूं कि आपने पूर्व काल में इसका उपदेश दिया था। तो यहाँ पर हम अर्जुन के प्रश्न पर विचार करेंगे। अर्जुन का प्रश्न है कि चूंकि सूर्यदेव का जन्म अत्यंत प्राचीन है तथा आपका जन्म आधुनिक है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। अब हम विचार करेंगे कि अर्जुन ने यह प्रश्न क्यों किया। श्लोक संख्या 1 में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मैंने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि उन्होंने सूर्यदेव को उपदेश उस समय दिया था जिस समय उनका जन्म हुआ था। भगवान की बात से यह भी माना जा सकता है कि उन्होंने ये उपदेश सूर्यदेव को अपने इसी जीवन काल में दिया। परंतु इस बात को मानने में एक कठिनाई तो ये है कि यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया होता तो ये बात लोगों के बीच में अत्यंत प्रसिद्ध हो गई होती कि श्री कृष्ण सूर्यदेव को उपदेश देने के लिए सूर्यलोक गए थे, अथवा सूर्यदेव श्री कृष्ण से उपदेश लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। और यदि ये बात गुप्त रूप से हुई कि श्री कृष्ण गुप्त रूप से सूर्यलोक में गए थे अथवा सूर्यदेव गुप्त रूप से श्री कृष्ण के निकट पृथ्वी पर आए थे, तो श्री कृष्ण ने ये भी अर्जुन को बतलाया होता कि हे अर्जुन, मैंने ये उपदेश सूर्यदेव को गुप्त रूप से दिया था, ऐसे नहीं दिया था जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें अनेक लोगों के बीच में दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है, यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव अर्थात विवस्वान को उपदेश दिया तो अभी श्री कृष्ण की आयु 89 वर्ष है। इसका अर्थ है कि समय से लेकर 89 वर्ष पूर्व के बीच में ही श्री कृष्ण ने विवस्वान को उपदेश दिया, जबकि विवस्वान इस मनवंतर के प्रारंभ से ही सूर्यदेव के पद पर स्थित होकर समस्त ग्रहों पर शासन कर रहे हैं। इस मनवंतर के अभी तक 12 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। अब यदि विवस्वान को गीता का उपदेश अभी 89 वर्षों के बीच में ही मिला है तो वे अभी तक अर्थात 12 करोड़ वर्षों तक शासन का कार्य कैसे करते रहे। गीता के उपदेश के बिना 12 करोड़ वर्षों तक शासन का कार्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने कम से कम 12 करोड़ वर्षों पूर्व ही गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया तथा सूर्यदेव अर्थात विवस्वान का जन्म भी 12 करोड़ वर्षों से अधिक पहले हुआ। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह भी है कि यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया तो ये समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार सामान्य रूप से छोटी आयु का व्यक्ति अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश नहीं देता है। यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में छोटी आयु का व्यक्ति अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश दे सकता है। फिर भी अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार जानूं कि आपने छोटी आयु के होते हुए भी अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति विवस्वान को उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त एक अन्य बात यह भी है कि श्री कृष्ण ने बतलाया कि सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु को दिया तथा मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया तथा परंपरा से यह ज्ञान इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए अनेक राजर्षियों ने प्राप्त किया। अब यदि हम विचार करें कि सूर्यदेव की इस परंपरा में सूर्यदेव से प्रारंभ करके कौन कौन से व्यक्ति अभी तक जीवित हैं, तो हम पाते हैं कि सूर्यदेव अर्थात विवस्वान तथा उनके पुत्र वैवस्वत मनु तो अभी तक जीवित हैं, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों की आयु
1 मनवंतर तक की है। 1 मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है, जिनमें से अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। परंतु जहाँ तक महाराज इक्ष्वाकु की बात है, श्रीमद् भागवत 9, 9, 10 और 11 में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि के साथ परम सत्य अर्थात श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करते हुए महाराज इक्ष्वाकु ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराज इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के पश्चात उनके पुत्र विकुक्षी इस पृथ्वी के सम्राट बने। इस बात से पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के पूर्व ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया, अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि महाराज विकुक्षी के राजा बनने से पहले ही श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है कि महाभारत शांति पर्व 348-51 में वैशंपायन मुनि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग के प्रारंभ में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अब यदि हम विचार करें कि विवस्वान ने यह उपदेश मनु को 71 चतुर्युगियों में से कौन सी चतुर्युगी के त्रेता युग के प्रारंभ में दिया, तो हमें समझना चाहिए कि ये इस मनवंतर की पहली चतुर्युगी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इस समय वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का अंतिम समय चल रहा है। इस बात से भी ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश विवस्वान को उस समय से पूर्व दिया जब विवस्वान ने यह उपदेश मनु को दिया। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने विवस्वान को गीता का उपदेश 28 चतुर्युगी पूर्व दिया था। 28 चतुर्युगी का समय 28 गुणे 43,20,000 वर्ष अर्थात लगभग 12 करोड़ वर्ष होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी आयु तो इस समय केवल 89 वर्ष की है, तो फिर मैं ये किस प्रकार समझूं कि आपने गीता का ये उपदेश सूर्यदेव को 12 करोड़ वर्षों पूर्व दिया था। उक्त प्रवचन में आगे श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप श्री कृष्ण से ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वे पूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। हमारे अंदर अनेकों कमियां हैं, हम गलती करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम धोखा देते हैं तथा हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई भी ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इतनी अधिक कमियों के बावजूद यदि हम शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं तो हम शिक्षक नहीं हैं बल्कि धोखेबाज हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तथा श्री कृष्ण को परमेश्वर माना जाता है जिनके पास पूर्ण ज्ञान है। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, कथम एतन् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, अर्थात मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये उपदेश मनवंतर के प्रारंभ में दिया। यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न में अत्यंत सरलता प्रकट होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया कि 89 वर्ष की आयु होते हुए भी श्री कृष्ण ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन ने समर्पण की भावना के साथ प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, मैं ये बात किस प्रकार समझूं कि आपने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था। अर्जुन ने चुनौती देने के लिए प्रश्न नहीं किया कि हे श्री कृष्ण, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि 89 वर्ष की आयु होते हुए आपने 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था? तो ये प्रश्न करने की विधि नहीं है। अर्जुन के प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है बल्कि जिज्ञासा है। अर्जुन श्री कृष्ण की बात को यथावत स्वीकार कर रहे हैं। गीता 10:14 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कहते हैं उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। गीता 11:3 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आप अपने विषय में जो कुछ भी कहते हैं वो वैसा ही है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा वो बात पूर्णतः सत्य है, परंतु ये मेरी बुद्धि की कमी है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप इस रहस्य को प्रकट करने में सर्वथा समर्थ हैं। आपका चरित्र गहन है, मैं अनजान हूँ। हे श्री कृष्ण, एकाएक आपकी बात को असत्य कैसे कहूँ? तो ये भावना अर्जुन के अंदर, ये भावना है ना। तो ये विधि है भगवत गीता को समझने की,
विधि ये है, कि कोई बात तर्क से समझ में नहीं आती और तर्क के अनुसार नहीं है, तो अर्जुन ने विचार किया कि तर्क के अनुसार तो ये बात सही नहीं मालूम पड़ रही है, कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, और सूर्य को देव को दिया, तो सूर्यदेव को दिया तो मनवंतर के प्रारंभ में सूर्यदेव को दिया, तो 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया। तो ये जो है बात श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने 12 करोड़ वर्ष पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया। और फिर वो कह रहे हैं कि वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। तो यही श्री कृष्ण जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 12 करोड़ वर्ष पहले मैंने सूर्यदेव को दिया। तो अर्जुन क्या सोचते हैं, कि मैं श्री कृष्ण के समकालीन हूँ। जैसे मैंने जन्म लिया कुंती माता के गर्भ से, तो श्री कृष्ण ने देव के गर्भ से जन्म लिया, और करीब करीब बराबर आयु, हम दोनों की करीब करीब बराबर आयु है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि श्री कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्यदेव को 12 करोड़ वर्ष पूर्व दिया। तो अर्जुन के अंदर इतना धैर्य है, इसे धैर्य कहेंगे। किसी व्यक्ति के अंदर अगर धैर्य नहीं है तो वो जो है उखड़ जाएगा, और वो तुरंत चिल्ला पड़ेगा, ये जो है ना बातें बेकार की हैं, मुझे मूर्ख बना रहे हो। तो कई प्रकार से इस तरह की बातें होती हैं। जैसे कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य में द्रौपदी महारानी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, तो वे पिछले जीवन में एक मुनि की पुत्री थी, मेधावी मुनि या जो भी नाम हो, तो उन मुनि की पुत्री थी। और जब उनके पिता का देहांत हो गया, शायद सुमेधा नाम था, मुनि का नाम सुमेधा नाम था, तो जब उनके पिता का देहांत हो गया और ये जो है कन्या विवाह के योग्य थी और अब विवाहित भी नहीं हुई, तो अब ये पति से रहित है और पिता से भी रहित हो गई, इसका भी संसार में कोई नहीं रहा, तो बहुत दुखी थी। और दुर्वासा मुनि आए इसको सांत्वना देने के लिए और इसको ज्ञान देने के लिए, इसका दुख दूर करने के लिए, तो इसने जो है दुर्वासा मुनि का बड़ा सत्कार किया। और जब अपना कष्ट बताया दुर्वासा मुनि को कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, क्योंकि मेरा ना तो पति है और ना पिता है, पिता से रहित हो गई हूँ और पति भी नहीं है मेरा। तो दुर्वासा मुनि ने उसको ये बताया कि तुम पुरुषोत्तम मास में जो है विशेष रूप से स्नान का नियम बनाओ, कि तुम स्नान करोगी, पुरुषोत्तम मास में विशेष स्नान करोगी। तो इतनी सरल विधि दुर्वासा मुनि ने बतलाई, और उसका इतना बड़ा दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुख, तो उसने एकदम से क्या किया, विरोध किया और दुर्वासा मुनि को डांटना शुरू कर दिया कि आप जो है ये पुरुषोत्तम अधिक मास की बात कर रहे हैं, ये तो मल मास है, इसमें तो संक्रांति नहीं है, और आप जो है बैसाख मास की बात नहीं बता रहे, आप कार्तिक मास की बात नहीं बता रहे, माघ के महीने की बात नहीं बता रहे, इस मास की बात क्यों बोल रहे हैं, तो इसमें तो कोई शुभ कर्म नहीं करने चाहिए, तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि ने जो है उस समय इस कन्या के दुर्भाग्य पर विचार किया, तो उनको दया आ गई, और सोचा कि मेरे मित्र की पुत्री है और अभी पिता से रहित हो गई है, तो मेरे शाप को ये सहन नहीं कर पाएगी।
तो दुर्वासा मुनि ने श्राप नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि अगर उसको कोई शंका है तो अपनी शंका को जो है वो प्रस्तुत कर सकती थी। हाँ, तो कई बार कभी कभी हम ऐसी बातें सुनते हैं जो तर्क से जो है तर्क के अनुसार सही नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन जो शास्त्र की बातें हैं और साधु और आचार्य की जो बातें हैं, हाँ, तो वे चूँकि दिव्य हैं, हाँ, दिव्य हैं और उनमें कोई त्रुटि नहीं होती, तो हमारे अंदर एक दूसरा विचार भी आना चाहिए। यद्यपि तर्क के अनुसार ये बात सही नहीं है, लेकिन मुझे समझना है और कुछ ऐसे उत्तर होंगे जिनसे मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, तो मुझे वो उत्तर जानना है। तो अर्जुन के मन में यही बात थी, अर्जुन के मन में यही बात थी कि श्री कृष्ण ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण की जो बातें हैं तो उनमें बहुत गहराई हो सकती है जिनको मैं नहीं जान सकता। तो अर्जुन ने प्रश्न किया। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि के तर्क द्वारा हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण की सर्वज्ञता तथा नित्यता पर संदेह करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है कि यदि श्री कृष्ण मनुष्य हैं तो वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और यदि श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तो वे नित्य नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन के प्रश्न के द्वारा श्री कृष्ण के मुख कमल से उनके शरीर तथा उनके जन्म की असली प्रकृति प्रकट हुई। इसी में संसार का सबसे बड़ा हित है। तो सबसे बड़ा हित है अर्जुन ने जो प्रश्न किया इस श्लोक में, तो ये जो है सबसे बड़ा हितकारी कार्य है। और अर्जुन के प्रश्न के द्वारा हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न किया जाए। परीक्षित महाराज ने भी श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। तो कई प्रश्न किए और उन्हें कई प्रकार के संदेह थे, लेकिन अपने संदेहों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रश्न किए, चुनौती करने के लिए प्रश्न नहीं किए। अर्जुन ने भी अपने संदेह को दूर करने के लिए ये प्रश्न किया है, चुनौती करने के लिए प्रश्न नहीं किया है ना। इसी प्रकार से तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने जब कहा कि व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह शिव में, कि आप मिली हुई बातों, जैसे मानो मिली हुई बातें हों और उनके द्वारा आप मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। तो मानो कह करके अर्जुन ने ये भाव प्रकट किए कि लगता तो ऐसा है कि आपकी बातें मिली हुई जैसी हैं, और लगता ऐसा भी है कि इन मिली हुई बातों से आप मेरी बुद्धि को मोहित जैसी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। तो इसलिए मैं इस प्रकार से समझना चाहता हूँ ताकि मेरी बुद्धि का ये जो भ्रम है वो दूर हो, मेरी भ्रांति दूर हो, स्पष्ट मैं समझ सकूं कि आपने जो बोला है वो मेरे हित के लिए बोला है और एक ही बात बोली है, दो बातें नहीं बोली, है ना। तो अर्जुन कहते हैं यह श्रेयास्यान निश्चितम रोहितन में, कि जिस प्रकार से मेरा श्रेय हो, मेरा कल्याण हो, वही बात आप मुझे निश्चित करके बतलाइए। तो चूँकि अर्जुन कल्याणकामी है, अपना कल्याण चाहते हैं, तो इसीलिए श्री कृष्ण ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि वो ऐसे प्रश्न करें जिसमें कि उनको उत्तर मिल सके और उनका किसी प्रकार से अपराध ना हो, है ना। तो अपराध रहित अगर हम हो जाएं तो फिर श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो अर्जुन चूँकि बिल्कुल सरल हैं, तो सरलता से उन्होंने अपना प्रश्न किया। तो प्रश्न करना कोई गलत नहीं है, प्रश्न करने में कोई अपराध नहीं होता, लेकिन प्रश्न करने का जो तरीका होता है उससे अंतर पड़ता है कि
हम अपराध कर रहे हैं या अपराध नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न करना भी आवश्यक है। प्रश्न करना आवश्यक है, और प्रश्न तभी आप करेंगे जब आपने जो सुना है उस पर आप विचार करेंगे, आप मंथन करेंगे, तो प्रश्न उठेगा। अन्यथा कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो लोग कोई प्रश्न नहीं करते हैं, है ना। लेकिन उससे फिर होता क्या है कि उनके शंका संदेह या तो बने रहते हैं, या फिर शंका संदेह कुछ नहीं होता है और उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने क्या सुना। तो इसलिए प्रश्न भी करना है, लेकिन प्रश्न करने की सही विधि भी होना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।